हेलो एवरीवन, स्वागत है और एक नई एजुकेशन वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि टाइटनेस हम क्यों ट्रेड करते हैं। टाइटनेस बोलो या वीसीपी बोलो, टाइटनेस ट्रेड करने के क्या क्या एडवांटेजेस है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो, हम कोई एंट्री लोकेशन या कुछ नहीं देखने वाले, खाली हम इतना ही देखने वाले कि टाइटनेस के क्या क्या एडवांटेजेस है। अगर आप टाइटनेस ट्रेड करते हो तो कितना डिफरेंस आ सकता है आपके रिजल्ट में। देखो, पहले हम समझते हैं टाइटनेस होती क्या है। देखो, जो प्राइस जो होती है वो कैसे चलती है। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस ऐसे मूव करती है। ये क्या आता है प्राइस में? एक्सपांशन आता है, उसके बाद क्या आता है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या आता है? अगेन एक्सपांशन, अगेन क्या आता है? कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस ऐसे मूव करती है। ओके, यहाँ पे देखो, मैं एंट्री लोकेशन नहीं दिखाऊंगा कि कहाँ पे बाय करते तो ये होता। देखो, एंट्री लोकेशन मैटर करता है। अगर आप कोई भी रैंडम जगह पे टाइटनेस बाय करते हो तो भी कोई काम के नहीं हो टाइटनेस। हम आगे वीडियोस में देखेंगे कैसे एंट्री लोकेशन अच्छे होते उसके बारे में। अभी हमको खाली इतना समझना है कि टाइटनेस ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या है। देखो, सिंपल चीज समझते हैं पहले तो कि वाई टाइटनेस। टाइटनेस क्यों? देखो, मैंने दो सिस्टम को यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया। एक है टाइट स्टॉप लॉस वाली सिस्टम और एक है वाइड स्टॉप लॉस वाली सिस्टम। उसको हम चार्ट में जाके उसको देखेंगे। देखो, टाइट स्टॉप लॉस को और वाइड स्टॉप लॉस को मैंने एक चार्ट ले लिया है रैंडम। चलो, मेसगांव डॉक का चार्ट है। इसको हम देखते हैं अभी। अगर मैं टाइट स्टॉप लॉस से ट्रेड करता कितना फर्क पड़ता, अगर मैं वाइड स्टॉप लॉस से ट्रेड करता तो कितना फर्क पड़ता, दोनों हम देखेंगे अभी। चलो, एक चार्ट है, मैंने ब्लैंक चार्ट लिया है, इसमें मूविंग एवरेज सब कुछ निकाल रहा हूँ अभी। कोई चीज मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, खाली प्लेन चार्ट में यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। लेट्स सी। चलो, या अगर मैंने इसको यहाँ पे बाय किया है 650 के अराउंड और मैं ट्रेड कर रहा हूँ टाइट स्टॉप लॉस से, कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा? टाइटनेस के नीचे सीधा। तो अगर मैं इसको हाई तक एक्सटेंड करता हूँ, मुझे कितना रिस्क टू रिवॉर्ड दिखता है? कितना लिखा है? 15। ओके, 15 आर का ट्रेड होता अगर मैं टाइट स्टॉप लॉस ट्रेड करता। अगर मैं स्टॉप लॉस यूज करता वाइड तो कितना फर्क पड़ता वो हम देखते हैं। चलो, वाइड स्टॉप लॉस मतलब क्या करते हैं लोग? वेट करते हैं वॉल्यूम कंफर्मेशन का और प्राइस कंफर्मेशन का। यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी तो प्राइस ने कंफर्म कर दिया, वो क्या करेंगे? इस दिन बाय करेंगे स्टॉक को क्लोजिंग पे या नेक्स्ट डे। लेट से क्लोजिंग पे बाय कर लिया ये स्टॉक को। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं? इस कैंडल के लो पे। जो हम देखते हैं मोस्टली वाइड स्टॉप लॉस वाले करते हैं। कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलता? अराउंड 4 आर। वहां पे कितना मिल रहा है? अराउंड 15 आर। यहाँ पे कितना दिख रहा है? देखो, टाइट स्टॉप लॉस पे कितना दिख रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड? 15 आर। जब मैं वाइड स्टॉप लॉस पे चला जाता हूँ तब कितना दिख रहा है? ये बहुत डिफरेंस है, दोनों दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। हम और चीजें देखने वाले, क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं अगर आप इस सिस्टम को छोड़ के अगर यहाँ पे चले जाओ। तो देखो, यहाँ पे आपको बहुत ही प्रिसाइज रहना पड़ेगा एंट्री लोकेशन पे अगर आप टाइट स्टॉप लॉस को ट्रेड करते हो। अगर आप रैंडम लोकेशन पे ट्रेड करोगे वो बार बार स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। यहाँ पे क्या रहना है? प्रिसाइज एंट्री लोकेशन पे प्रिसाइज हमको रहना है। कि वाइड स्टॉप लॉस मैं क्यों यूज नहीं करता, इसके मैं आपको रीजन दे रहा हूँ। पहली चीज क्या आती है? लेस डेट टाइम। ये क्यों? इसको पहले समझते हैं। डेट टाइम मतलब क्या है? मैं हूँ स्विंग ट्रेडर। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ इंडियन मार्केट में। अगर आप स्मॉल मिड कैप में ट्रेड करते हो जो मैं करता हूँ, मेजोरिटी मूव कितने आते? मानो एक बेस फॉर्मेशन है कि इन जनरल 25 से लेके 40% के मूव आते हैं स्टॉक में। उसके बाद स्टॉक क्या हो जाता है? बेस बनाने लगता है या तो डेड हो जाता है। इसको मैं क्या बोलता हूँ? ये जो बेस फॉर्मेशन है उसको डेड फेज। फिर क्या आता है? या तो फिर ऊपर भागेगा या तो नीचे आ जाएगा। हमको फर्क नहीं पड़ता उसके बाद स्टॉक क्या करता है। मुझे क्या, मुझे इसके अंदर नहीं फंसना है। सिंपल, जो मैं नहीं फंसता कभी। जब तक मेरा स्टॉक मूव कर रहा है तब तक मैं रहूंगा। जैसे ही मुझे लग रहा है कि वीकनेस आ रही है मैं स्टॉक को निकल जाऊंगा।
मैं डेड फेज में स्टॉक को होल्ड नहीं करता। ये तो 25 से लेके 40% के मूव आते इन जनरल इन स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्मॉल कैप्स मिड कैप्स के अंदर। ओके, अभी देखो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ 15% के स्टॉप लॉस के साथ, ओके, मेरा 4 टाइम रिवॉर्ड कहाँ पे आता है? 60% मूव के बाद यहाँ पे क्या होगा मेरा? 4 आर होगा। ओके, ऑन एवरेज कितने मुंह आ रहे? 25 से 40। उसके बाद क्या हो जाता है? स्टॉक डेड। तो अगर देखो यहाँ पे ऑन एवरेज 60% का मूव बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या होगा? 25 से 40% का मूव करेगा, 2-3 महीने डेड रहेगा, उसके बाद आगे भागेगा, और यहाँ पे मुझे मिला 60%। चलो प्रॉफिट। ये यहाँ से ये मूव आने के लिए 3-4 महीने भी लग सकते हैं, या 5 महीने भी लग सकते हैं, जो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। जितना डेट टाइम ज्यादा इतना फ्रीक्वेंसी आपकी कम। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ट्रेड आप जितना ले रहे हो वो आपको कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका पैसा फंसा हुआ है किसके अंदर? डेड फेस के अंदर। ये तो बेटर चीज क्या है? अगर मैं ट्रेड करता हूँ 4% के स्टॉप लॉस के साथ, मुझे कितना चाहिए 4 आर मूव के लिए? 16% मूव। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे? 4 आर। ऑन एवरेज आ सकते हैं 16% के मूव। यस, देखो 25 से 40% मैंने यहाँ पे लिखा है। आराम से आपका 4-5 का ट्रेड बन जाता है जब आपके लोकेशन टाइट लोकेशन पे जब आप बाय करते हो। 4-5 ट्रेड आर वेरी नॉर्मल। तो मुझे पहली चीज क्या समझनी है यहाँ पे? लेस डेट टाइम है यहाँ पे, क्योंकि आपका 4 आर कहाँ पे आ गया? 16% मूव के बाद ही। वहां पे आप आधा बेच के निकल जाओ या पूरा बेच के निकल जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको प्रॉफिट मिल चुका है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे क्या है? अगर स्टॉप लॉस आपका वाइड है, क्या होगा? मोर डेट टाइम। 4-4 5-5 महीने लगेंगे 40-50% मूव के लिए कभी कभी स्टॉक में। तो आपको यहाँ पे फंसा रहना पड़ेगा उस स्टॉक के अंदर, जो कभी अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। फिर क्या है? बिग साइज। देखो बिग साइज को मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये है मेरा क्वांटिटी कैलकुलेटर जो मैं यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेड कर रहे हो 10 लाख के अकाउंट के साथ, और आपका रिस्क है अकाउंट का 1%। कितना हुआ? 10,000। 10 लाख का 1%। मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ? 10,000। मानो मैंने एंट्री ले ली 100 पे। स्टॉप लॉस कितना है? 4%, मतलब 96 मेरा स्टॉप लॉस है। कितना साइज आया? देखो एलोकेशन कितना आया? 2.5 लाख, मतलब 25% की साइज आई आपकी इस स्टॉक के अंदर। अगर मैं चला जाता हूँ वाइड स्टॉप लॉस के साथ, सेम चीज, रिस्क कितना है? 10,000। एंट्री कहाँ पे? 100 पे। स्टॉप लॉस कितना आ जाएगा? 85। 15% मैंने रख दिया। कितना एलोकेशन आया? 6.5%। यहाँ पे कितना आ रहा है? 25%। 25% का एलोकेशन है, यहाँ पे 6% का एलोकेशन है अराउंड। कितना बड़ा डिफरेंस! 4x का डिफरेंस है सीधा। यहाँ पे एक चीज आप समझो, मैंने यहाँ पे मेरा रिस्क तो देखो सेम ही है। 10,000 ही मैं लूज करूंगा। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस कटेगा, मैं कितना लूज करूंगा? 10,000। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस कटेगा, मैं कितना लूज करूंगा? 10,000। मेरा रिस्क यहाँ पे बढ़ नहीं रहा, मैं टाइट कर रहा हूँ खाली स्टॉप लॉस। मैं रिस्क मेरा सेम ही है। देखो मेरा रिस्क सेम ही है दोनों केसेस के अंदर। मेरा रिस्क नहीं बढ़ रहा है, खाली मेरी साइज बढ़ रही है। जितनी बड़ी साइज, स्टॉक थोड़ा सा भी मूव करेगा, बड़ा पैसा बन जाएगा। सिंपल। तो क्या है? बिग साइज आती है यहाँ पे, लेस एलोकेशन, ये भी अच्छा नहीं है अपने लिए। फिर क्या है? बेटर रिस्क रिवॉर्ड। ओके, मैंने आपको अभी समझाया, जस्ट अभी समझाया। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कितना है? 60% के मुंह के बाद 4 आ रहा है। यहाँ पे 16% के मुंह के बाद 4 आ रहा है। अब देखो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे? ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यहाँ पे होगी आपकी, कि 15-20% के मुंह आर वेरी नॉर्मल ना स्मॉल कैप्स के स्टॉक के अंदर। लेकिन 60-70% के मुंह बहुत रेयर है कि आप 1 महीने के अंदर पकड़ लोगे कोई स्टॉक के अंदर। तो बेटर क्या है? देखो टाइटनेस हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि टाइटनेस प्रोवाइड करता है लो रिस्क एंट्री पॉइंट, जहां पे अपना स्टॉप लॉस कितना आ रहा है? टाइट आ रहा है। अगर वो वर्क करेगा वो बड़ा मुंह देगा, अगर वो वर्क नहीं करेगा आप छोटे से लॉस पे निकल जाओ। ये बेसिक फाउंडेशन है टाइटनेस ट्रेडिंग का।
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा लाइव ट्रेड अभी चल रहा है, उसका मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है वारी एनर्जीज के अंदर। देखो मुझे क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे क्या था, एक शेकआउट था स्टॉक के अंदर, यहाँ पे बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, सीधा रिकवर करके देखो यहाँ से सीधा मूव स्टार्ट हुआ है स्टॉक का। मतलब लो से कितना भागा स्टॉक, 68%, 7-8 दिन के अंदर। अगर कोई इतना फास्ट मूव करता है कोई स्टॉक, उसके बाद क्या है, नॉर्मल है पुल बैक आना, बहुत नॉर्मल है। 68% के मुंह के बाद स्टॉक कितना गिरता है आई से, 18%, बहुत नॉर्मल है। ओके, बट 15 से 20% का फॉल बहुत नॉर्मल है स्टॉक के अंदर। उसके बाद क्या स्टार्ट कर देता है, मेकिंग राइट साइड फॉर्मेशन, 10-20 को परफेक्टली रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो स्टॉक यहाँ पे मार्केट के अंदर बाउंस आया, स्टॉक गैप अप खोला, टाइट हुआ। देखो अभी क्या है, जैसे मैं बाय करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 2.5%। अगर ये वर्क करेगा, अगर मानो ये खाली यहाँ पे आ जाता है, हाइस के आसपास, नियर हाइस के आसपास, कितना आर का ट्रेड होगा मेरा, 14 आर, 15 आर के राउंड। ये स्टॉक क्यों, मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा था। अगर यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, चलो अगर यहाँ पे वर्क नहीं करता, मैं छोटा सा लॉस लेके निकल जाऊंगा। लेकिन अगर ये वर्क कर गया, आई विल मेक ए गुड मनी इन स्टॉक। ये टाइटनेस ट्रेडिंग, देखो आप रैंडम लोकेशन पे टाइटनेस बाय नहीं कर सकते। कहीं पे भी टाइटनेस देखी, बाय कर लिया, उसके बाद आपको उसका रिजल्ट भी डिफरेंट मिलेगा। लोकेशन मैटर करता है, आप कुछ भी करो, कि टाइटनेस हर जगह पे बायबल नहीं होती कि आपने स्टॉक के अंदर टाइटनेस देखनी, आपने बाय कर लिया स्टॉक को। यहाँ पे टाइटनेस थी, चलो 3-4 दिन आपने बाय किया, नीचे आ गया स्टॉक। रैंडम लोकेशन पे बाय नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग लोकेशन जहाँ पे बड़े मुंह आने के चांसेस ज्यादा हो, वहां पे हमको टाइटनेस बाय करनी। देखो आई होप ये क्लियर हो रहा है। टाइटनेस ट्रेडिंग में क्यों करता हूँ, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं अभी भी वीकली चार्ट को क्यों नहीं देखता ट्रेडिंग करने के लिए, या कंफर्मेशन का क्यों वेट नहीं करता वीकली चार्ट के अंदर। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरे सब कुछ मेरे अगेंस्ट में है। देखो यहाँ पे आपको लगेगा एक्यूरेसी अच्छी आएगी, मैं मान रहा हूँ एक्यूरेसी अच्छी आएगी, लेकिन दूसरी जो केसेस है वो मेरे अगेंस्ट में जा रहे हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं कोई स्टॉक को एक एक साल तक लेके नहीं बैठता कभी भी। मेरा स्टाइल क्या है, स्विंग ट्रेडिंग। तो मैं शॉर्ट टर्म मूव पकड़ता हूँ, 25, 30, 40%, 50%। जब तक स्टॉक मूव कर रहा है तब तक मैं रखूंगा, जैसे स्टॉक नीचे आता है मैं निकल जाऊंगा। मेरा प्लान क्या रहना चाहिए, अच्छे स्टॉक को अच्छे लोकेशन पे टाइट स्टॉप लॉस के साथ बाय करो। अगर वो वर्क करेगा यू विल मेक अ गुड मनी, अगर वो वर्क नहीं करेगा छोटे से लॉस में निकल जाओ। ये चीज आप पूरे साल बार बार करते रहो, आप बड़ा पैसा बना के निकलोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर और वीडियोस चाहिए, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।